सर ये महीने में 2 चक्कर लगते रहते हैं यहाँ पे। तो ये 2 महीने पहले सुरंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये बारिश की वजह से जो है रोड सब टूट गया है। सोचा भी नहीं था कभी, इतने सालों में तो हाईवे बन के तैयार हुआ था, ये एक बरसात में ही टूट गया। हिमाचल का एक हाईवे ही नहीं टूटा, तमाम सड़कें यूं ही दरकती चली गईं। ऑल वेदर रोड के नाम पर बनाए जा रहे चौड़े हाईवे बारिश और नदी का जोर नहीं झेल पा रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के दौरे के बाद खुद ये स्वीकार किया। इसमें बहुत कम जगह पर रॉक लगा, बाकी जगह पत्थर और पत्थर में मिट्टी है। वो बड़ा फ्राजिल ये है, जिसके कारण जब बरसात आती है तो तुरंत वो टूट जाता है, बह जाता है। और ये नदी का जो प्रवाह होता है, इसमें एक प्रॉब्लम है, पर्याय भी नहीं है कि रिवर के बाजू में रोड बने हुए हैं। लेकिन सवाल कमजोर पहाड़ों और नदी के प्रवाह का ही नहीं, सड़कों के अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे निर्माण का भी है। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और लर्निंग है जो हिमाचल में रिसेंटली नॉट जस्ट इन कुल्लू बट जहाँ पे भी हमारा हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, वहाँ अक्सर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहाँ कटिंग बहुत स्टीप है, इवन आफ्टर 4 और 5 ईयर्स वो स्ट्रेटा अभी तक सेटल नहीं हुआ है। और उससे नॉट जस्ट कि वो रोड बार बार ही जो है वो बंद होता है, हैम्पर होता है, बट इट्स ऑल्सो लीडिंग टू लॉस ऑफ लॉट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। मुझे आश्चर्य तो तब होता है कि जब जहाँ पे ये रोड वाइडनिंग का काम होता है वहाँ पर आपका जेसीबी और जो हमारे मजदूर हैं वही काम करते रहते हैं। अभी तक ऐसा नहीं दिखा कि जहाँ पे अधिकारी कोई खड़ा हो और उनको बता रहा हो कि किस तरह से आपको कार्य करना है। ट्रेनिंग आपको मिली है, आप खुद से ही करते हो सारा? खुद से करते हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि पहाड़ को कैसे काटना है? आप धीरे धीरे सीखते हैं ना फिर जैसे, लेकिन कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली। जो हमारे स्लोप स्थिर हैं, स्टेबलाइज स्लोप जिसको हम कह सकते हैं, लगभग 45 और 40 डिग्री के जो स्लोप होते हैं उसको हम स्थिर स्लोप मान लेते हैं। उस स्लोप को हम अगर 90 डिग्री पे जैसे आप करेंगे बिल्कुल वर्टिकल काट लेते हैं, जो हम 90 डिग्री पे कर लेते हैं, तो हमारे भूविज्ञान की भाषा में उसको कहते हैं कि हमने जो है उस स्लोप का एंगल ऑफ रिपोज जो है वो बदल दिया। जहाँ हम एंगल ऑफ रिपोज बदल देते हैं वहाँ पे जो है लैंडस्लाइड की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये सारे का सारा कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड हैं। ये जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं इन्होंने मनमाने तरीके से यहाँ के पहाड़ों की कटिंग की, उसको अनसाइंटिफिक तरीके से काटा और जितना भी 4 लेन का मलबा निकला वो इन्होंने नदी नालों में बहा दिया। बिलासपुर में गोविंद सागर में हजारों टन जो है मलबा इस टाइम तक डाला जा चुका है, जिस पर हाई कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है और सरकार को नोटिस भी आया है। हमने देखा है कि वहाँ जो उन्होंने सिंपल से डंगे लगाए हुए थे और उसमें मिट्टी भर दी गई थी, और जैसे ही नदी का प्रवाह थोड़ा तेज हुआ वो डंगे गिर गए और पूरी मिट्टी जो वो नदी में चली गई। भ्रष्टाचार का एंगल भी इसमें है, भ्रष्टाचार का एंगल भी इसमें है। मुझे लगता है कि अपने अपने लोगों को खुश करने का एंगल भी इसमें है। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के अधिकारी अब्दुल बासित ने तमाम आरोपों से इनकार किया। उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री से कहा कि सड़क निर्माण के लिए नदी पर कब्जा नहीं किया गया है, पहाड़ी ढलानों का कटान मानकों के हिसाब से होता है। उन्होंने दलील दी कि जहां NHAI के प्रोजेक्ट नहीं चल रहे वहां भी बाढ़ आ रही है, इसलिए अथॉरिटी के हाईवे बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं, ये कहना ठीक नहीं है। बासित ने कहा कि निजी कंपनियों और ठेकेदारों पर NHAI की पूरी नजर रहती है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसीलिए काम बांटा जाता है। आर्थिक खुशहाली के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक भले ही तेज रफ्तार से न चले, वो निरंतर चलता रहे। और अभी जब मंडी को कुल्लू मनाली से जोड़ने वाला जो मुख्य हाईवे है वो बार बार क्षतिग्रस्त होकर ब्लॉक हो रहा है, तो ये गांव की एक सड़क है 40-50 किलोमीटर लंबी, जो उतनी चौड़ी नहीं है लेकिन टिकाऊ है और घने जंगलों के बीच से जाती है। ये बनी हुई है और सारा ट्रैफिक यहीं से गुजर रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाता है, छोटी गाड़ियाँ बहुत जाती है, बड़ी भी जाती है। और ये सड़क नहीं होती बंद? ये नहीं होती बंद सर, छोटी मोटी बंद हो भी जाती है ना, फिर खुल जाती है। सड़कें टिकाऊ नहीं होंगी और बार बार टूटेंगी तो चाहे वो जितनी भी चौड़ी हो, पर्यटन भी प्रभावित होगा और व्यापार भी, जैसा कि आज हिमाचल में देखा जा रहा है। यहाँ पर सेब सीजन और फल के सीजन के दौरान जो है बाहर से काफ़ी लोग आते हैं पैकिंग के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए। लेकिन इस बार बाढ़ जो आई 9-10 जुलाई को, उसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं। इस संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र में
जितने बड़े स्तर पर अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों को काटा जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, भवनों और इमारतों को एक के ऊपर एक खड़ा किया जा रहा है, ठेकेदारों और नेताओं की मिली भगत है, ब्यूरोक्रेट्स आंख बंद करके बैठे हैं, पत्रकार कुछ लिखने को तैयार नहीं। जनकवि बल्ली सिंह चीमा की एक कविता याद आती है, साथ ही जल जंगल जमीन का बचना बहुत जरूरी है, इसीलिए अंधे विकास से लड़ना बहुत जरूरी है। अपने साथी आशीष आनंद के साथ न्यूज लॉन्ड्री के लिए मैं हृदय जोशी। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।